सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला भाग 1 और हेडिंग है कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का। और इस एक छोटी सी किताब में, इस छोटे से प्रवचन में, ये प्रवचन है गुरुदेव की वाणी है जिनको एक साथ संकलित किया गया। और इस एक प्रवचन में गुरुदेव ने हमें जिंदगी के सारे पहलुओं को टच किया, स्पर्श किया। शुरू से अगर देखें तो गुरुदेव ने एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होता है, एक माता पिता बनना क्या होता है, विवाह की जिम्मेदारी क्या होती है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, बच्चों में संस्कार कैसे डालने चाहिए, और विज्ञान ने क्या किया, और भावनात्मक निर्माण अगर नहीं होगा बच्चों का या हमारे को कोई एक्नॉलेजमेंट्स नहीं मिलेंगे एज एन इंडिविजुअल, तो हम कैसे और क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हमें क्या करना चाहिए, वो डिफरेंस गुरुदेव ने अभी तक इसमें हमें बताया। तो आइए उस परम सत्ता को स्मरण करते हैं पूरा भावपूर्ण तरीके से कि जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहार में आए। और जब हम एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो कभी ना कभी उसका असर हमारे भीतर, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र में, हमारे गुण, कर्म और स्वभाव में होने लगता है। तो पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं आदिशक्ति माँ गायत्री से, गुरु तत्व से, कि हमारे भीतर वो प्रकाश जागे। आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव क्या लिखते हैं। गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में हमें समझा रहे थे कि दुखियों की जो सेवा है भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल से, और उससे जो संतुष्टि मिलती है वो करोड़ों अरबों रुपए भी आपके पास हों और आप बहुत बड़े बिलियनर या मिलियनर भी हों, उससे नहीं मिल सकती। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव इसी में, इंसान के दिल को ज़मीन के टुकड़ों से नहीं बांटा जा सकता, इंसान को इंसानी मोहब्बत को ज़मीन की वजह से बांटा नहीं जा सकता। आदमी के बीच में मन है तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इंसाफ के साथ आराम से सुलझाया जा सकता है। लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को ये समझा सकें कि इंसान इंसान का भाई है और भाई को भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को भाई के लिए त्याग करना चाहिए, यदि यह बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम सब प्रकार के युद्ध से बच सकते हैं और सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं, अभी कभी देखा है जैसे दो लोग जब बहुत प्यार में होते हैं तो उनके भीतर उनको बहुत संवाद की ज़रूरत नहीं होती, मौन अपने आप में संपूर्ण संवाद हो जाता है। और जब दो लोग आपस में मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, तो बिल्कुल आजू बाजू खड़े होकर लोग चिल्ला रहे होते हैं, गुस्से में एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, 1 मीटर का भी नहीं है, एक ही घर में रह के चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दो लोग आपस में चिल्ला रहे हैं तो उनके दिलों के बीच में दूरी बढ़ गई और वो सोच रहे हैं कि चिल्लाने से ये बात सामने वाले के हृदय में पहुंच जाएगी, जबकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। हो सकता है हम जब गुस्से में चिल्ला के बात करें तो बात सामने वाले के हृदय में क्या, कानों में भी ना पहुंचे और डिस्टेंस और बढ़ जाए। और जब गुस्सा, इसलिए गुस्से के ऊपर गुरुदेव ने इस किताब में भी कहा काम करने के लिए, इसलिए कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उसको प्रेम से ही हल किया जा सकता है, बैठकर शांत मन से हल किया जा सकता है। और उसके लिए सुनने की शक्ति भी होनी आवश्यक है, और अपनी और सामने वाले में भी और हमारे में भी, दो लोग आपस में बात करें तो सुनने की शक्ति होनी आवश्यक है। और रोबोटिक आप सामने वाले को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जितना आप चाहते हो उतना ही वो बोलेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले के दिल में पूरी तरह उतर जाएगा जब तक मनों में शांति नहीं होगी। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। आज जबकि एक देश दूसरे देश से हर वक्त कांपता रहता है, इस विभीषिका को हम इस तरह प्यार मोहब्बत से हल कर सकते हैं। अभी जो ज्ञान और संपदा टैंक बनाने में लगा हुआ है उसे हम ट्रैक्टर बना सकते हैं। जो विज्ञान आज मशीन गनों को बनाने में लगा हुआ है उसे हम पानी निकालने के पंप बना सकते हैं। और जो ज्ञान एवं शक्ति एक दूसरे को मारने की, पीटने की, काटने की शिक्षा देने में लगी हुई है उसे हम एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत करने और बच्चों को शिक्षण देने में लगा सकते हैं। यदि इंसान के भीतर मोहब्बत पैदा की जा सके और उसे यह समझाया जा सके कि सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, परिवार है, तो दुनिया में हजारों वर्ष तक शांति कायम रखी जा सकती है। अब गुरुदेव बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि जिस विज्ञान का प्रयोग हम अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं जो समाज के किसी काम का नहीं है, एक्चुअली देखा जाए, लड़ाई झगड़ा, मशीन गन, युद्धों की तैयारी, टैंक, व्हाटएवर जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर इसी विज्ञान को सही तरीके से अध्यात्म के साथ मिक्स करके लोगों के हृदय को स्पर्श किया जा सके, किसी भी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों में डेवलप की जा सके, EQ डेवलप किया जा सके, और हमारा जो परिवार है वो थोड़ा बढ़ जाए। अभी क्या है, मैं और मेरा की सोच है, मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरे परिवार का फ़ायदा हो जाए, और परिवार के नाम पे जो संख्या है वो भी बड़ी लिमिटेड है अभी। अब आजकल कलयुग में तो ऐसा हो गया कि मैं, मेरे बीवी बच्चे और माता पिता भी आउट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। कलयुग की तो डेफिनेशन इतनी ख़राब हो गई है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये डेफिनेशन अगर चेंज हो जाए और आप सब में अपना परिवार वाली फीलिंग आ जाए,
तो सब में आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। और जब सब में आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा तो जो सारी प्रॉब्लम है वो कहाँ से आती है? कंपैरिजन से, ईर्ष्या से, गुस्से से, छल से, मेरी बात नहीं मानी किसी ने, एक्सपेक्टेशन से। वो सारे भाव धीरे धीरे 1 बाय 1 अपने आप डिसॉल्व होने लगेंगे। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें ये बात समझ में आनी शुरू होगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उसके बाद आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों अगर ऐसा ना हो सका जैसा कि मैंने इन सूत्रों में अभी आपको बताया, तो फिर बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में ऐसा होगा कि पहले लड़ाई तीर कमान से लड़ी जाती थी, फिर बंदूकों से लड़ी गई, और तीसरी लड़ाई एटम बमों से लड़ी जाएगी, और चौथी लड़ाई के लिए आदमी के पास इतनी ही शक्ति बाकी रह जाएगी कि वह ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल कर सके। बंदूक और लाठियां चलाने लायक तब इसके पास ना अकल बाकी रह जाएगी, ना साधन बाकी रह जाएंगे, और ना सामर्थ्य बाकी रह जाएगी। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? अकल। मतलब यहाँ सद्बुद्धि की बात हो रही है। ये उल्टे काम करने के लिए तो बुद्धि बहुत काम करती है। अकल अगर सीधी दिशा में चल जाए तो सद्बुद्धि। साधन, कुछ होना तो चाहिए ना हमारे पास, साधन तो होना चाहिए कोई, अगर अचीवमेंट करना है। और शक्ति, सामर्थ्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम इसी तरह जिस ढर्रे पे हम चल रहे हैं उसी पे चलते रहें तो हम इतने रोबोटिक हो जाएंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं अंदर। और जब कुछ बचेगा ही नहीं अंदर तो यूज़ क्या करेंगे? फिर किस चीज़ से लड़ेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? ये अकल, ये विज्ञान जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू से बता रहा था, ये सब इस तरह जलकर खाक हो जाएंगे जैसे कागज का रावण अपने आप जलकर खाक हो जाता है। इस विज्ञान की तरक्की को सुरक्षित रखने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस उन्मत्त हाथी के ऊपर अंकुश लगाया जाए और सर्कस के शेर का तमाशा दिखाने के लिए रिंग मास्टर के तरीके से एक हंटर रखा जाए। और अगर भौतिक विज्ञान अपनी भौतिक प्रगति के इस बाग को खुला हुआ छोड़ा गया, भौतिक विज्ञान और भौतिक प्रगति के इस बाग को खुला हुआ छोड़ा गया तो यह किसी को छोड़ने वाला नहीं, सबको खा जाएगा। फिर इंसानियत जिंदा रहने वाली नहीं। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी और बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास के पीछे आध्यात्मिकता का अंकुश उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जिस प्रकार एक पागल हाथी की सूंड के ऊपर एक अंकुश रखा जाता है और उसे दिशा निर्धारित की जाती है। अब गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है। अभी मोबाइल फ़ोन क्या अच्छे नहीं थे जब शुरू में आए थे तो कितने बढ़िया थे और उनका कितना अच्छा सदुपयोग हो सकता है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप और हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये स्वाध्याय हो रहा है। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जाए तो फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ नहीं हो सकता। कितनी अभी बच्चों को हम देख रहे हैं मोबाइल एडिक्शन में, गैजेट एडिक्शन में लगे हैं, उनको बात ही समझ नहीं आ रही है। और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बहुत हैं। अभी कोरोना टाइम में ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट बहुत हैं। लेकिन बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम ये होती है कि ये बैलेंस क्रिएट करना हम अपने लिए भी भूल जाते हैं, और जब जो चीज़ हम अपने लिए भूल गए वो बाकी सबके लिए कैसे याद रहेगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम बुद्धि के स्तर पर बहुत सारे उपकरण बना सकते हैं, लेकिन उनका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मुझे नई नई चीज़ें डेवलप करने का आइडिया दे सकती है, लेकिन सद्बुद्धि मुझे उसे सही तरह से यूज करने में, जागृत प्रज्ञा, जागृत विवेक उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करने के लिए मुझे गाइड करता है। और वो विवेक और प्रज्ञा कहाँ से आती है? भीतर से आती है, अंदर से आती है। तो अध्यात्म, इसलिए गुरुदेव ने पहले कह दिया कि नाम इसका आप जो मर्जी रख लो, आप इसका नाम संयम रखो, डिसिप्लिन रखो, ऑर्गेनाइजेशन रखो, जो मर्जी नाम रखो, मैं इसे आध्यात्मिकता कहता हूँ। तो अपने भीतर का वो प्रकाश जागृत होना कि मुझे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो किस हद तक करना है, कितना करना है, और किसी भी चीज़ के लिए पागलपन मन में नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि वो नहीं मिले तो हम रेस्टलेस हो गए, हम परेशान हो गए। ये बात गुरुदेव यहाँ बताना चाह रहे हैं। आगे लिखते हैं, बच्चों भविष्य में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं जिसे आपको उठाना होगा। अगले दिनों समस्याएं उभरेंगी और आपसे अपना हल मांगेंगी और यह कहेंगी कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। आपको इन समस्याओं के समाधान ढूंढने पड़ेंगे और करने भी पड़ेंगे, और करने चाहिए भी। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ जो ना जाने कब किनारे लग जाऊँ, पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताकर जा रहा हूँ। इसे आपको याद रखना चाहिए कि विश्व की हर समस्या का समाधान, राष्ट्र की हर समस्या का समाधान एक ही है। मनुष्य के भीतर मनुष्यता को जिंदा रखा जाए, इंसानियत को जिंदा रखा जाए, भौतिक विकास के साथ महानता को विकसित किया जाए, जिसे मैं आध्यात्मिकता का विकास कहता हूँ। आप चाहे तो उसे नेकी कहिए, बलमानस सहित कहिए, धर्म कहिए, नीति कहिए, कुछ भी कहिए। आप किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मैं तो इसे आध्यात्मिकता के नाम से पुकारता हूँ और यह कहता हूँ कि इस महानता को, आदर्श कर्तव्य निष्ठा को
मनुष्य के भीतर जिंदा रखा जा सके, समाज के भीतर जिंदा रखा जा सके तो खुशहाली कायम रह सकती है और भौतिक उपलब्धियों का हम परिपूर्ण आनंद उठा सकते हैं। कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। और मैं एक बार चिन्मय भैया का एक उद्बोधन सुन रही थी, उसमें इतनी अच्छी बात थी कि मनुष्यता, मनुष्य के लिए मनुष्यता है, लेकिन कभी सुना है हमने कि किसी जानवर के लिए ये इस तरह के वर्ड यूज़ हो कि अगर हमने बोला डॉग, कुत्ता, तो कुतियाता, ऐसा कुछ, मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके लिए क्षमा, लेकिन अगर हम इमेजिन भी करें तो हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसके अंदर हिंसक जानवर भी रह सकता है और एक देवता भी रह सकता है। यही एक ऐसा चोला है। इसलिए ये बात मनुष्यता, मानवता, मानव तो सभी हैं लेकिन मानवता कितनों में है, मनुष्य हम सभी है, मनुष्यता कितने लोगों में जिंदा है, वो बात है। तो दैवीय गुणों का उजागर अपने ऊपर। अब नाम में मत उलझिए, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, हम किसको फॉलो करते हैं किसको फॉलो नहीं करते, इस सब में नहीं उलझना। पते की बात यह है कि कहा क्या जा रहा है, विचार क्या है, और अगर ये विचार आपके हृदय को, आपकी आत्मा को स्पर्श करते हैं तो उनको फॉलो करना है। सिंपल। क्यों करना है फॉलो? आत्मनिर्माण के लिए, सद्बुद्धि के, प्रज्ञा के जागरण के लिए। और जब सद्बुद्धि और प्रज्ञा जागरण हो जाएगी तो संयम आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। संयम कंट्रोल आएगा तो गुण, कर्म और स्वभाव तीनों एक लाइन में चलेंगे, विकसित हो जाएंगे। जब तीनों विकसित होंगे तो चरित्र का, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण भीतर भीतर अपने आप होने लगेगा। और जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध फैलती है, और जब ये निर्माण हो जाएगा तो फूल किस लेवल पे खिला उस हिसाब से सुगंध भी फैलेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं लास्ट में, सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस भौतिक विज्ञान को धन्यवाद, भौतिक प्रगति को धन्यवाद, टेक्नोलॉजी की प्रगति को धन्यवाद, लेकिन तब तक ये सभी अपूर्ण है जब तक हम इसके दूसरे पक्ष को भी विकसित नहीं करेंगे, जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूँ। इस महत्वपूर्ण दुख से दूसरे पक्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो केवल विज्ञान के पीछे नहीं भागेंगे, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय समझेंगे। विज्ञान का सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अनुभव के स्तर पे तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जो बताया जा रहा है उसका। इस महत्वपूर्ण दूसरे पक्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यही सब कहने के लिए आप सबके सामने एक चेतन व्यक्तित्व आया है जिसके ऊपर समाज के नव निर्माण की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपको भी उठानी चाहिए और उठानी ही पड़ेगी। इस सुझाव को यदि आप इस्तेमाल कर सकें तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने देश की, मानव जाति की और विश्व की महानतम सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे। आप लोगों ने 1 घंटे तक अपना मूल्यवान समय देकर मेरी छोटी सी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार मानता हूँ। आज की बात समाप्त। ओम शांति। पहले तो परम पूज्य गुरुदेव को और वंदे माता जी को, आदिशक्ति माँ गायत्री को, गुरु तत्व को, समस्त आध्यात्मिक सहायकों को, समस्त ऊर्जा को, दिव्य लोक निवासियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला शुरू कराई और इसका पहला बुक आज पूर्ण हुआ। तो अब हम अपने आप से पूछें कि गुरुदेव हमें आभार कह रहे हैं, हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग गुरुदेव रखने के लिए कह रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए विज्ञान ने जितना दिया है, विज्ञान की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी घटित हुई हैं और ये बात गुरुदेव मान भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखो, अपने मन में सद्भावना रखो। लेकिन विवेक के जागरण के लिए, प्रज्ञा के जागरण के लिए अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बना के चलो। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और अब कल से जन्म शताब्दी पुस्तक माला 2 का स्वाध्याय शुरू करेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।